आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम 24 आवर्स विथ गैसर है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। ये मूवी गैस्पर नाम के एक डिटेक्टिव के बारे में है। मूवी के आगाज में हम किक नाम की लड़की को देखते हैं। वो एक आदमी को अपने साथ फाइट क्लब लाती है और उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर रहना चाहो तो रह सकते हो, और कहती है कि जैसे यहाँ पर बाकी के लोग लड़ना सीख रहे हैं वैसे ही तुम भी यहाँ पर फाइट सीख सकते हो, और नहीं तो कम से कम अपने आप को बचाना ही सीख लोगे। और उससे सामने बैठे आदमी के बारे में बताती है कि ये डॉक्टर है और अगर तुम्हें चोट लग जाए तो ये तुम्हारी बैंडेज कर दिया करेगा, और कहती है कि तुम्हें कुछ एनर्जी ड्रिंक्स की भी जरूरत है। कि कब गैस्पर के पास आती है और इसे कहती है कि तुम तो वो आदमी हो जो हर वक्त मरने के लिए तैयार रहता हो। तो गैस्पर उससे जवाब में कहता है कि एक डिटेक्टिव का काम ही ऐसा है और मैं अपने काम के लिए बहुत कंसर्न हूँ। और किक को बताता है कि मुझे लगता है कि मैंने ब्लैक बॉक्स को तलाश कर लिया है। कि किससे कहती है कि ब्लैक बॉक्स जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा कुछ नहीं। गैस्पर कहता है लेकिन कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसी मिथ की जरूरत होती है। और किक से कहता है कि मुझे अपना आप बिल्कुल वैसा ही लग रहा होता है जैसे मुझे बाबा जी ने बताया था। किक कहती है मुझे डर है कहीं तुम मर ना जाओ, और गैस्पर से कहती है कि मुझे बताओ कि एक अच्छा डिटेक्टिव कैसे बना जा सकता है। गैस्पर हंसते हुए कहता है कि डिटेक्टिव बनना कोई आसान काम नहीं, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर गैस्पर अपने एक केस को सॉल्व करने के लिए चला जाता है और एक मर जाने वाले बूढ़े आदमी के हाथ से कुछ बाल लेकर उन्हें पैकेट में बंद कर देता है ताकि वो उनके बारे में तहकीक कर सके। वहीं पर ड्रोन की मदद से गैस्पर को तलाश कर लिया जाता है और गैस्पर से कहा जाता है कि हमने तुम्हें देख लिया है, इसलिए तुम अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और उसके रास्ते में बहुत से और आदमी भी होते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। गैस्पर इन लोगों को मार रहा होता है और वो लोग गैस्पर को। आगे हम गैस्पर और किराना का बचपन देखते हैं। गैस्पर को बचपन से ही डिटेक्टिव बनने का शौक होता है और किराना किताबी कीड़ा होती है। बचपन से ही गैस्पर का किराना के अलावा और कोई दोस्त नहीं होता। गैस्पर बेहोश पड़ा होता है और ये सब इसको ख्वाब में दिखाई दे रहा होता है। किक इसके पास बैठी होती है और उसे पुकारती है, जिसकी वजह से गैस्पर होश में आता है और होश में आने के बाद पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। पास बैठा डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा दिल ठीक से काम नहीं कर रहा, तुम्हें अब एहतियात की जरूरत है, और वो मशीन जो तुम्हारे हार्ट को ऑपरेट कर रही है वो अब काम करना छोड़ चुकी है, और अगर तुमने एहतियात ना की तो तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं। गैस्पर के 24 घंटे स्टार्ट हो चुके हैं। गैस्पर उठकर वहां से चला जाता है और सोच रहा होता है कि मेरा नाम गैस्पर है और मेरा हार्ट राइट साइड पर है। मेरे मर जाने के बाद बच्चों की मदर्स अपने बच्चों को ऐसे मेरी स्टोरी सुनाया करेंगी, पर मेरे तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं। मुझे तो मेरे बाबा जी ने पाला है और बाबा जी मुझे हर वक्त अपने साथ रखते थे और मुझे बहुत कहानियां सुनाया करते थे, और बाबा जी ने ही इसे ब्लैक बॉक्स की स्टोरी सुनाई थी जिसमें वो इसे बता रहे थे कि वो एक जादुई बॉक्स है जो हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। और गैस्पर से कहते हैं कि तुम्हें इस बॉक्स को तलाश करना होगा, पर गैस्पर को इस बॉक्स में कोई दिलचस्पी नहीं होती। बाबा जी इसे पूछते हैं कि अगर तुम्हें वो बॉक्स मिल जाए तो तुम क्या विश मांगोगे। गैस्पर कहता है अपने लिए एक अच्छा दोस्त मांगूंगा। आगे हम गैस्पर को अपने केस के मुतालिक काम करते हुए देखते हैं। वो इस बाल पर रिसर्च कर रहा होता है जिसे वो बूढ़े आदमी के हाथ से लेकर आया था। आगे फिर से हम गैस्पर का बचपन देखते हैं। वो बाबा जी के साथ अपने हार्ट के चेकअप के लिए जा रहा होता है तो पास खड़ी किराना नाम की बच्ची जो इसकी दोस्त भी होती है वो इसको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, लेकिन गैस्पर उससे कहता है कि नहीं, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के डिटेक्टिव नॉवेल्स लेकर आऊंगा। लेकिन जब गैस्पर अपने घर वापस आता है तो वहाँ किराना नहीं होती। उसकी फैमिली अपना घर सेल करके यहाँ से जा चुकी होती है। गैस्पर किराना को यहाँ पर ना पाकर बहुत उदास हो जाता है और रोते हुए बाबा जी से कहता है कि किराना यहाँ से जा चुकी है।
क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ पर गई होगी? आगे हम देखते हैं कि किक गैस्पर के पास आती है और इसे कहती है कि मैं तुम्हें मौत के करीब जाता हुआ नहीं देख सकती। जिस पर गैस्पर कहता है कि मौत खुद से प्लान नहीं की जाती है तो कभी भी कहीं भी आ सकती है। गैस्पर बहुत स्मोकिंग किया करता था। अब वो एक डॉक्टर की तलाश में एक लेडी के पास आता है, पर वो इसे अपनी कहानी सुनाने लग जाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी एक फेसबुक फ्रेंड के लिए छोड़ दिया था, पर मैं आज भी इसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अब वो कभी मेरे पास वापस नहीं आएगा। और उसे वान आली नाम के आदमी के बारे में बताती है जो एक ज्वेलरी शॉप पर काम करता है, और गैस्पर को बताती है कि वान आली पहले तो यहीं पर रहा करता था और उसके साथ किराना नाम की लड़की भी रहती थी। अब गैस्पर को अपना बचपन याद आता है कि कैसे वो और किराना मिले थे और कैसे उनकी दोस्ती हुई थी। अब गैस्पर इस लेडी से वान आली की शॉप का पता लेकर वहां जाता है तो वो लोग इसे चूर समझते हैं, पर वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर एक वेडिंग रिंग लेने के लिए आया हूँ और मुझे वो वेडिंग रिंग ब्लैक बॉक्स में चाहिए, और सामने पड़े बड़े से ब्लैक बॉक्स की तरफ इशारा करता है। वान आली इसे कहता है कि तुम बहुत मिजाहिया आदमी लगते हो और तुम्हारी होने वाली बीवी क्या कोई जिन है जिसके लिए तुम्हें मैं इतने बड़े ब्लैक बॉक्स में रिंग डाल कर दे दूं? तो गैस्पर उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि वो रिंग मेरी बीवी के लिए है? वान आली कहता है कि ब्लैक बॉक्स सेल के लिए नहीं है। तो गैस्पर कहता है ठीक है, मैं तुमसे वो रिंग भी नहीं लेना चाहता, डील कैंसिल, और वहां से चला जाता है। अब वो दोबारा से अपनी काम की जगह पर आ जाता है और किक को बताता है कि मैंने अपने केस के सिलसिले में जो सैंपल लिया था, इससे मुझे पता चला है कि वो लोग किसी किस्म का वायरस बना रहे हैं जिसकी वैक्सीनेशन भी उन्हीं के पास होगी और वो कम मिकदार में होगी। फिर वो किक से कहता है कि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं अपना मकसद पूरा करना चाहता हूँ। अब वो किक के साथ एक कपल से मिलने के लिए जाता है और उन्हें कहता है कि अगर तुम लोग ब्लैक बॉक्स को हासिल करने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पर वहाँ मौजूद लड़की उसे कहती है कि तुम्हारे बाबा जी ने बचपन में ये कहानी तुम्हें सुनाई थी, इसमें हकीकत नहीं, तुम इस कहानी को सच क्यों समझ रहे हो? पर गैस्पर उसके पास अपना एड्रेस छोड़ देता है और कहता है कि अगर बाद में भी तुम्हारा मेरी मदद करने का कोई इरादा हो तो इस एड्रेस पर आ जाना। अब की किससे कहती है कि क्या सिर्फ इस ब्लैक बॉक्स को हासिल करने के लिए हमें इस ज्वेलरी शॉप में चोरी करनी पड़ेगी और इस आदमी को सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि इसने अपनी बेटी को बेचा था। बचपन में उनके साथ एक और लड़की रहने के लिए आ गई थी, वो भी उनकी दोस्त बन जाती है, और जब किराना का फादर इसको बेचने वाला होता है तो वो खुद अलमारी में अपने आप को छुपा लेती है और दूसरी लड़की से कहती है कि अगर मेरे फादर मेरे बारे में पूछें तो उनसे कहना मैं यहाँ पर नहीं हूँ। पर तभी इसके फादर उसे अपने साथ आए एक दूसरे आदमी के हवाले कर देते हैं। अब गैस्पर किक को लेकर इस लेडी के पास जाता है जिसने इसे वान आली के बारे में बताया था। वो इसे भी अपने साथ चोरी करने के लिए कहने आए थे, पर वो उनका साथ देने से इनकार कर देती है। अब गैस्पर इस लेडी को बताता है कि तुम्हारे शौहर ने खुदकुशी नहीं की थी और न ही इसने तुम्हारे लिए कोई कर्ज छोड़ा था, बल्कि तुम्हारे शौहर और वान आली ने मिलकर एंटीक का बिजनेस शुरू किया था। तुम्हारे शौहर को इसमें से ब्लैक रंग का एक बॉक्स मिला था जिससे कही गई हर बात पूरी हो जाती थी। तुम्हारे शौहर ने यह बात जब वान आली को बताई तो वो लालच में आ गया था और उसने इस लेडी के शौहर से वो बॉक्स ले लिया और इस लेडी से कहा कि इसके शौहर ने खुदकुशी कर ली है। गैस्पर अब इस लेडी के शौहर के पास जाता है, वो जिंदा होता है। गैस्पर उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी को यह बताया गया है कि तुम मर चुके हो। वो आदमी गैस्पर से कहता है कि वान आली अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे बताता है कि वान आली ने इस बॉक्स को हासिल करने के लिए एक आदमी के साथ मिलकर मुझे दरिया में फेंक दिया था और इतना ही नहीं, इसने मेरी किडनी भी निकलवा ली थी और मुझे अंधा कर दिया था। ये सब सुन लेने के बाद वो लेडी गैस्पर की मदद करने को तैयार हो जाती है। गैस्पर के पास टाइम और कम रह जाता है। गैस्पर अब वान आली की शॉप के बाहर खड़ा होता है और उसके हाथ में जूस की बोतल में शराब होती है।
वान अली की शॉप पर काम करने वाला आदमी इसके पास आता है और गैस्टर से पूछता है कि आज क्या तुम वो रिंग खरीदना चाहोगे? अगर तुम वो रिंग खरीद लोगे तो हमें बोनस मिलेगा, और साथ वो शराब भी पी लेता है। गैस्पर इससे पूछता है कि शॉप में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? तो वो कहता है इस वक्त तो मैं अकेला ही हूँ, मेरी बीवी इस वक्त घर पर होती है, वो लंच के बाद शॉप पर आती है। तो गैस्पर उसको कैमरे में दिखाता है कि वान अली इस वक्त तुम्हारी बीवी के साथ है, और इस आदमी को भी वान अली से बदला लेने के लिए अपने साथ मिला लेता है। वो लड़का और लड़की भी वहां पर आ चुके होते हैं जिनसे सबसे पहले गैस्पर मिलने के लिए गया था। अब सब लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं और वान अली को मारने का प्लान भी बन चुका होता है। रात होने पर जब वान अली अपने घर आ जाता है तो गैस्पर उसको मारने के लिए आता है, पर वो अपना चांस मिस कर देता है। गैस्पर के पास अब कुछ घंटे ही बचे होते हैं। गैस्पर अपनी सारी गैंग को लेकर वान अली को मारने के लिए जाता है, पर उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग रखे होते हैं। गैस्पर की गैंग के लोग उनको देखकर वापस भाग आते हैं। वान अली के आदमी गैस्पर और उसकी टीम का पीछा कर रहे होते हैं। गैस्पर के लोग वान अली के आदमियों पर गोलियां भी चलाते हैं, पर रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी उल्टी होकर पानी में गिर जाती है। गैस्पर की टीम के 2 लोग बच जाते हैं जो कि बाइक पर होते हैं, और बाइक पर किक और गैस्पर ही होते हैं। अब गैस्पर वहां पर दोबारा जाने का फैसला करता है। किक वान अली के आदमियों को धोखा देकर अपने पीछे फाइट क्लब ले आती है और वहां अपने आदमियों से इन लोगों को मारने को कहती है। दूसरी तरफ गैस्पर वान अली को पकड़ लेता है और इससे पूछता है कि तुमने अपनी बेटी को बेचा क्यों था, और उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छा नहीं किया था, और गुस्से में आकर वान अली को गोली मार देता है और फिर उसकी उंगली काटकर इस जगह पर आ जाता है जहां उसने अपना फिंगर लॉक लगा रखा होता है। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है। वो उसकी उंगली से लॉक खोलकर अंदर आ जाता है। अंदर बहुत सी लड़कियां जेल में बंद होती हैं, और वहां पर फ्रिज में इंसानी आज़ा भी पड़े होते हैं। वो अब आगे बढ़ता है और उसको वो ब्लैक बॉक्स भी मिल जाता है। वान अली ने इसमें उसकी दोस्त किराना को छूटा करके उसे कैद कर रखा होता है। गैस्पर सारी लड़कियों को आजाद करता है। वान अली मर चुका होता है। गैस्पर अपने माजी को याद करता हुआ बाइक पर जा रहा होता है तो रास्ते में वो खुद ब खुद गिर कर मर जाता है। इसका टाइम पूरा हो चुका होता है, पर वो सब लोगों को आजाद करवा कर और पीछे रह जाने वाले साथियों को काफी अमीर कर जाता है। इनको वान अली का जमा किया हुआ सारा माल मिल जाता है और वो लोग खुशी से फूले नहीं समाते। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।